हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मोशन, उसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन और आंसर्स करेंगे। ठीक है। ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minute 20 seconds? इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि एक एथलीट है जो एक सर्कुलर ट्रैक को कवर कर ले रहा है 40 सेकेंड्स में। एक एथलीट है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक को कवर करता है 40 सेकेंड्स में। ठीक है। एथलीट किसको कहते हैं? एथलीट जो धावक होता है, जो दौड़ता है, जो रेस लगाता है, उसको एथलीट बोलते हैं। इट मींस एक एथलीट यहां से अगर दौड़ना स्टार्ट कर रहा है तो यहां से यहां तक आने में उसको लग रहा है 40 सेकेंड्स। ठीक है। और इस सर्कुलर ट्रैक का जो हमारा डायमीटर है वो दिया गया है हमको 200 मीटर। ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स में। 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद वो एथलीट कहां पर होगा। ठीक है। उसका वो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा वो निकालना है और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसका वो निकालना है। ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या हमारा जो डायमीटर दिया हुआ है कितना दिया हुआ है। जो हमारा डायमीटर है वो दिया हुआ है 200 मीटर। ठीक है। यहां से रेडियस निकाल लेते हैं हम लोग। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 हो जाएगा ये 200 मीटर बाय 2। रेडियस हमारा आ गया 100 मीटर। ठीक है। और दूसरा गिवन चीज क्या है हमारा कि टाइम कितना लग रहा है। जो टाइम है वो लग रहा है 2 मिनट 20 सेकेंड्स। ठीक है। मतलब जो वो एथलीट है वो 2 मिनट 20 सेकेंड्स तक दौड़ लगा रहा है। सपोज करो वो एथलीट है, वो सर्कुलर ट्रैक पर 2 मिनट 20 सेकेंड्स तक दौड़ रहा है। ठीक है। तो वो एट द एंड कहां पहुंचेगा? एट द एंड वो कहां पर पहुंचेगा? ठीक है। तो सबसे पहले इसको सेकेंड्स में करते हैं कन्वर्ट। 2 मिनट 20 सेकेंड्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए मिनट को इंटू कर दिए 60 से। ठीक है। इट मींस ये 120 प्लस 20 140 सेकेंड। इसका मतलब ये है कि वो जो एथलीट है वो 140 सेकेंड्स में 140 सेकेंड्स तक इस सर्कुलर ट्रैक पर सपोज करो चला है। वो कितना डिस्टेंस कवर किया ये पता लगाना है और इसका डिस्प्लेसमेंट फिर क्या होगा ये पता लगाना है। ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले लिखते हैं कि in 140 seconds एथलीट कंप्लीट्स। हमको एक बात बताइए, एथलीट कितना राउंड कंप्लीट कर रहा है ये पहले बता दीजिए। 140 सेकेंड्स में एथलीट को एक राउंड लगाने में लगते हैं 40 सेकेंड्स। तो 140 सेकेंड्स में एथलीट है कितना राउंड लगाएगा। ठीक है। तो एक बात बताइए, यहां से यहां तक एक राउंड लगाने में लगे 40 सेकेंड्स, फिर यहां से नेक्स्ट राउंड लगाने में लगे फिर 40 सेकेंड्स, फिर नेक्स्ट राउंड लगाया वो लग गया फिर 40 सेकेंड्स। ठीक है। अब अगर फिर से वो नेक्स्ट राउंड लगाता है तो लग जाएगा 40 सेकेंड्स। टोटल कितने हो गए? 160 सेकेंड। कितना? 160 सेकेंड्स। लेकिन 160 सेकेंड्स तो चला ही नहीं, वो तो 140 चला है। इट मींस वो 3 कंप्लीट राउंड लगाया है। 3 कंप्लीट राउंड लगाया है और 3 कंप्लीट राउंड लगाने में लग गए उसे 120 सेकेंड्स। लेकिन फिर भी मेरे पास 20 सेकेंड्स बच रहे हैं। एक बात बताइए कि अगर ये पॉइंट है, इस पॉइंट से वो चलना स्टार्ट किया। ठीक है। इस पॉइंट से अगर वो चलना स्टार्ट किया, वो एथलीट दौड़ना स्टार्ट किया इस पॉइंट से, एक राउंड लगाने में लग रहा है एथलीट को 40 सेकेंड्स। तो 20 सेकेंड्स में वो कितने डिस्टेंस को कवर करेगा? वो तो इस सर्कुलर ट्रैक का आधा हाफ राउंड को कवर करेगा 20 सेकेंड्स में। इट मींस वो क्या कर रहा है? वो 3 कंप्लीट राउंड लगा रहा है, एक हाफ राउंड लगा रहा है। ठीक है।
तो यहां से पता ये चला कि 140 सेकेंड्स में एथलीट कंप्लीट्स 3.5 राउंड ऑफ दिस सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, 140 सेकेंड्स में एथलीट क्या कर रहा है कि 3 राउंड लगा रहा है कंप्लीट, 1 राउंड लगा रहा है हाफ, तो 3.5 राउंड वो लगा रहा है। ठीक, अब हमको निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या लगाएंगे? अब ये तो एक सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक का अगर डिस्टेंस निकालना हो तो क्या निकालना पड़ता है? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होता है हमारा 2 पाई आर। ठीक है, इट मींस कि 2 पाई आर जो है इस पॉइंट से लेकर फिर वापस से यहां पहुंचेंगे, ये टोटल डिस्टेंस है। एक राउंड का डिस्टेंस कितना है? 2 पाई आर। एक राउंड का डिस्टेंस 2 पाई आर जो कि हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है। ठीक है, तो ठीक है, एक राउंड का डिस्टेंस है हमारा 2 पाई आर, तो लिख दिए 2 पाई आर। ठीक, और वो टोटल राउंड कितने लगा रहा है? टोटल राउंड लगा रहा है वो 3.5, इट मींस 3.5 राउंड लगा रहा है एथलीट। ठीक है, अब क्या हुआ? 2 इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू होता नहीं है, यहाँ पर निकाल चुके हम लोग 100 और इंटू 3.5। ठीक है, पाई का वैल्यू होता है 22/7 और 3.14। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट अगर हटा दे तो नीचे आ गया 10, ये 7 जाएगा इससे 5 टाइम्स में, तो ये 0 से 0 गया। इट मींस यहाँ बचेगा 22 इंटू 2 हो जाएगा 44, इंटू 5 इंटू 10 हो जाएगा 50। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2200 मीटर। इसका मतलब क्या है कि वो 140 सेकेंड्स में 3.5 राउंड लगाया, और वो 3.5 राउंड का जो डिस्टेंस है वो है 2200 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ, एक्चुअल लेंथ, जितना भी है वो चला, एक्चुअल लेंथ चाहिए उसका। तो वो कितना चला? 3.5 राउंड चला, 3.5 राउंड चला। ठीक है, वो 3.5 राउंड कितना लंबा था? तो 22 मीटर का था। ठीक है, यहां से समझ आएगा डिस्टेंस। अब निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन आप लोग को पता होगा। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है कि जो इनिशियल पोजीशन है और जो फाइनल पोजीशन है उसके बीच की सबसे शॉर्टेस्ट पाथ को ही क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहां से एथलीट दौड़ना स्टार्ट किया, यहां से वो चलना स्टार्ट किया, ठीक है, और फिर पूरा ट्रैक को कंप्लीट किया, और कहां आके रुका? यहां आके रुका। 3 राउंड वो कंप्लीट किया और एक हाफ राउंड लिया, तो यहां आके रुका। इस पॉइंट को कहेंगे हम इनिशियल पॉइंट, इस पोजीशन को कहेंगे हम फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है, जो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, वही हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से यहां तक का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? यही है। और एक बात बताइए, ये जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है इस सर्कुलर ट्रैक का, ये हमारा इस सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और ये सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर क्या है हमारा? 200 मीटर। तो ये भी तो 200 मीटर होगा, क्योंकि ये भी तो सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर को ही इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा 200 मीटर। आ गया बात समझ में? ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं। जो एथलीट है वो एक राउंड लगाता है सर्कुलर ट्रैक का 40 सेकेंड्स में, तो एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स में एथलीट कितना राउंड, कितना डिस्टेंस कवर करेगा इस सर्कुलर ट्रैक का, और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स मतलब कि 140 सेकेंड्स में वो कहां होगा? तो 140 सेकेंड्स में वो 3 राउंड लगा के और एक हाफ राउंड लगा के इस पोजीशन पे होगा। वो 3 राउंड कैसे लगाएगा? एक राउंड है मेरा 40 सेकेंड्स का, तो 3 राउंड लगाने में लग गए उसे 120 सेकेंड्स, अब बचे कितने? सिर्फ 20 सेकेंड्स। अगर एक राउंड लगाने में लग रहा है 40 सेकेंड्स, तो हाफ राउंड लगाने में कितने लगेंगे? 20 सेकेंड्स।
यहां से ये समझ आया कि वो 3 कंप्लीट राउंड लगा रहा है, 1 हाफ राउंड लगा रहा है। तो इन 140 सेकेंड्स एथलीट कंप्लीट 3.5 राउंड, ठीक है। अब ये एक राउंड का डिस्टेंस निकालने के लिए, सर्कुलर ट्रैक का एक राउंड का डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला है 2πr, ये होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। तो एक राउंड का डिस्टेंस क्या है 2πr। वो एथलीट लगाया कितना राउंड 3.5 राउंड, इट मींस 3.5 राउंड, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देना है पाई का, आर का, और इसको सॉल्व कर देना है, आ जाएगा 2200 मीटर, ठीक। फिर देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट वो होता है जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की सबसे नजदीकी दूरी जो स्ट्रेट पाथ पे होती है। द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन मेरा ये है, क्योंकि यहां से वो एथलीट दौड़ना स्टार्ट किया, वो 3 राउंड कंप्लीट करके और एक हाफ राउंड यहां पर आके लिया, मतलब यहां पर आके खत्म किया वो। तो यहां से स्टार्ट किया, यहां आके रुका, ये हो गया हमारा इनिशियल पोजीशन, ये हो गया हमारा फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी को ही हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ज्वाइन कर दिए, ठीक है। अब ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आया है वो किसके बराबर है? वो डायमीटर के बराबर है, ठीक है। ये जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो मेरे डायमीटर के बराबर है, और डायमीटर हमारा पहले से दिया हुआ है कितना 200 मीटर, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 200 मीटर। ये था पहला क्वेश्चन।